आप सभी का स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं, जो कि टेट, सीटेट या सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है जो विभाज्यता हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, विभाज्यता के नियम पढ़ा था, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो विभाज्यता के मतलब शॉर्टकट तरीके हैं, उनको हमें याद रखना होगा ताकि हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जैसे पहला पॉइंट बता दें आपको कि n के सभी मानों के लिए x माइनस ए एक्स रेज पावर n माइनस ए रेज पावर n को पूर्णतः विभाजित करता है। यहाँ पे देखें n का कोई भी मान हो सकता है, n के कोई भी मान हो, सबके लिए x माइनस ए एक्स रेज पावर n माइनस ए रेज पावर n को पूर्णतः विभाजित करता है। जैसे n का कोई भी मान यहाँ ले सकते हैं। जैसे मान लो हम ले लेते हैं x रेज पावर 3 माइनस ए रेज पावर ए की जगह पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं या ए ही लिख लेते हैं 3। इसको ये किससे पूर्णतः विभाजित होगा? तो ये होगा x माइनस ए से। x माइनस ए इस पूरे संख्या को, पूरे पद को x माइनस ए पूर्णतः विभाजित कर देगा। क्योंकि देखें यहाँ n का मान कुछ भी हम ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। n का मान 3 रख रहे हैं तब भी, n का मान 2 रखेंगे तब भी, 1 रखेंगे तब भी, कोई भी मान रख दें, x माइनस ए इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर हम n के मान सम ले लें, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, n के सम मान अगर हैं, सम मान मतलब n का मान 2 रख लें, 4 रख लें, 6 रख लें, 8 रख लें, 10 रख लें, ऐसे सम संख्या रखनी है। ऐसे केस में जैसे x का मान 2 है, x पे पावर 2 है, माइनस ए रेज पावर 2 है, इस तरह का पद है, या फिर यहाँ पावर 4 हो जाए या पावर 6 हो जाए, ऐसे को x प्लस ए पूर्णतः विभाजित कर देगा। यहाँ x प्लस ए इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा। अगर सम मान है तो x प्लस से विभाजित करेगा इसको। अगर x के n के मान कैसे भी हों, n के मान चाहे सम हो चाहे विषम हो, कोई भी संख्या हो, तब वहाँ x माइनस से इस एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब को पूर्णतः विभाजित करता है। अब n के मान अगर विषम हो, n के मान क्या हो, विषम हो, केवल विषम हो, तब ऐसे केस में x रेज पावर n प्लस ए रेज पावर n को x प्लस ए पूर्णतः विभाजित करेगा। n का मान यहाँ होना चाहिए विषम, जैसे 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, इस तरह का। तो x पे क्यूब हो गया प्लस ए पर पावर 3 हो गया, इसको कौन विभाजित करेगा पूर्णतः? x प्लस ए इसको पूर्णतः विभाजित कर लेगा। इस पद को x प्लस ए पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो इसको आपको याद रखना है, x रेज पावर n माइनस ए रेज पावर n को x माइनस ए पूर्णतः विभाजित कर देता है। n का कोई भी मान फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ये हमेशा विभाजित कर देगा। लेकिन अगर n का मान सम हो, जैसे यहाँ जो पावर n x और a पर है, अगर वो सम संख्या है तो x प्लस ए इसको विभाजित करेगा, और अगर विषम है तो उसको x प्लस ए विभाजित करेगा, x रेज पावर n प्लस ए रेज पावर n को। इन दोनों में माइनस और इसमें प्लस है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला चौथा है। चौथा पॉइंट आपको क्या रखना है कि 4 प्राकृतिक संख्या ले लेंगे, वो भी क्रमागत। 4 प्राकृतिक संख्या ले लें भी क्रमागत, तो उनके गुणनफल जो होंगे वे सदैव 24 से विभाजित होंगे। उसका जो गुणनफल होगा 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का, वह सदैव 24 से विभाजित होगा। क्रमागत संख्या आपको बताया गया है 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 की गिनती की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इनका क्रमागत ले लेना है, कोई भी क्रमागत 4 ले लें। जैसे मान लिया अगर हमने 2 लिया तो उसका अगला 3, फिर 4 और अगला 5। 4 क्रमागत ले लिया प्राकृतिक संख्या। इनका गुणनफल करें तो 5 चौके 20, या 60 दूनी 120, 120 आ जाएगा। इसको आप देखेंगे तो ये 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर इसमें 24 से भाग दें तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 5 बार में। ठीक, कोई भी 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या ले लें, 0 नहीं लेना है क्योंकि 0 पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो कोई भी 4 प्राकृतिक संख्या ले लें, उसका गुणनफल लगातार ले लें, उसका गुणा कर दें, तो गुणनफल सदैव 24 से विभाजित होगा। ठीक है। तो अगला पॉइंट है 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर। अगर 2 क्रमागत विषम संख्याओं की बात करें तो 2 क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं? कोई भी 2 क्रमागत लेना विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो, जैसे कि 3 हो गया विषम है, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 15 भी हो जाएगा, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ये सब क्या है? ये विषम संख्या हैं। तो इसमें 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर लिया जाए तो वह सदैव 8 से विभाजित होता है। अब देखें 2 क्रमागत विषम संख्या ले लें, जैसे मान लिया हमने ले लिया 9 और 11, कोई भी 2 आप ले सकते हैं।
इनके वर्गों का अंतर करें, 11 का वर्ग हो जाएगा 121, 11 का 2 बार गुणा कर लीजिए, और 9 का वर्ग होगा 81, घटा दें तो कितना आएगा 21 और 19 40, कितना आएगा, ये 40 आएगा। आप देखेंगे कि ये 40 जो है 8 से विभाजित है, 40 से 8 में भाग देंगे 5 बार में कट जाएगा पूर्णतः। तो कोई भी दो क्रमागत ले लीजिए, उसके वर्गों का अंतर देखिए वो सदैव 8 से विभाजित होगा। अगर हम 3 और 5 को ही ले लें तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर होगा 9, घटेगा आएगा 16, 16 में 8 से भाग दीजिए, 2 बार में ये कैंसिल कर देगा। तो कोई भी दो क्रमागत विषम संख्याएं उनके वर्गों का अंतर अगर लेंगे तो वो सदैव 8 से विभाजित हो जाएगा। चलिए अगला 6वां पॉइंट है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव 4 से विभाजित होता है। अब यहाँ पे क्या लेना है, दो क्रमागत सम संख्या लेनी है। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, जो 2 से विभाजित होती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर लेना है, कोई भी दो क्रमागत ले लीजिए, जैसे 6 और 8 को ले लें तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, दोनों में घटा देंगे, 14 में से 6 घटेगा 8, और यहाँ पे 5 में से 3 घटेगा 2, 28 आएगा। 28 में 4 से भाग दीजिए, 7 बार में ये पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो कोई भी दो क्रमागत संख्याएं ले लें, वही विषम ले लें और उनके वर्गों का अंतर देखें तो 4 से विभाजित होगा, और दो क्रमागत विषम संख्याएं लेंगे तो उनके वर्गों का अंतर किससे विभाजित होगा, 8 से विभाजित होता है। ठीक है, सब आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन तब 60 में आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगला है, 6 बार द्वारा आ गया कोई भी अंक 7, 11, 13, 37 से विभाजित होगा। इन 4 अंकों से कोई भी संख्या जो 6 बार, कोई भी अंक जो 6 बार रिपीट करके कोई संख्या बनाई गई हो वह 7, 11, 13, 37 से सदैव विभाजित होती है। किससे किससे, 7, 11, 13 और 37 से। 6 बार द्वारा गया कोई भी अंक मतलब क्या है, जैसे कोई भी अंक उठा लें, 1 से लेकर के कोई भी अंक को 6 बार अगर लगातार रिपीट कर दिए, जैसे मान लिया 7, 7, 7, 7, 7, ये 6 बार है। ये संख्या जो होगी ये किससे विभाजित होगी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी और 37 से भी। भाग देके देख लीजिए, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या हो, अगर 6 को ही हम 6 बार लिख दें तो ये भी विभाजित हो जाएगा, 5 को भी 6 बार लिख दें तो ये भी विभाजित हो जाएगा। कोई भी अंक अगर 6 बार रिपीट करने से कोई संख्या बनी होगी वह संख्या सदैव 7, 11, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए 8वां पॉइंट है आपका, 2 बार दोहराई गई कोई दो अंकों की संख्या सदैव 101 से विभाजित होती है। 2 अंकों की संख्या कोई हो और 2 बार दोहरा दी गई हो, जैसे 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लें, जैसे मान लिया हमने लिया 13, इसको 2 बार रिपीट कर दिया, 13, 13, ये 14, 14, 21, 21, 33, हाँ 33, 33 भी ले सकते हैं, 32, 32, इस तरह का कोई भी 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट कर जाए तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, सदैव 101 से विभाजित होगी। आप 101 से भाग देके देखिए, सभी संख्याएं कट जाएंगी पूर्णतः। जैसे इसमें 101 से भाग देंगे अगर, तो पहले एक बार जाएगा, 30 हासिल आएगा, और उसके बाद 3 उतार देंगे तो हो जाएगा 333, उसके बाद जो भाग 101 से भाग देंगे तो आएगा 30 आएगा, फिर 3 उतरेगा हो जाएगा 303, और 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो कई भी भाग देके देख लीजिए, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर कोई संख्या 2 अंकों की संख्या है और अगर 2 बार रिपीट कर दी गई है तो उससे जो 4 अंकों की संख्या बनेगी वह संख्या सदैव 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 6 अंकों को, एक अंक को 6 बार दोहराया गया तो जो संख्या बनेगी वो 7, 11, 13, 37 से विभाजित होगी, और 2 अंकों की संख्या को 2 बार दोहरा दिया जाए तो वह संख्या 101 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला है 9वां पॉइंट पे हम बात करें। अगर 9वां पॉइंट हमारा क्या है कि a पर पावर p माइनस ए रेज पावर p माइनस ए सदैव p से विभाज्य होगा। ये जो पद होगा a पर पावर p माइनस ए, ये सदैव p से विभाज्य होगा यदि यहाँ पर p एक अभाज्य संख्या हो। p क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, और a क्या हो, एक पूर्णांक हो। ये चीज़ याद रखना होगा, p अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य मतलब जो किसी अपने अलावा किसी और से विभाजित ना हो, एक से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो और किसी से भी विभाजित ना हो, तो इस संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो p एक अभाज्य संख्या होना चाहिए और एक पूर्णांक होना चाहिए। तो ऐसे केस में p सदैव a रेज पावर p माइनस ए को विभाजित कर देगा। जैसे एक पूर्णांक लेना, पूर्णांक मतलब कहाँ से शुरू होता है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, शून्य भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे, वो सभी क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। तो अगर पूर्णांक कोई भी एक मान लें, हम 2 ले लिए, और अभाज्य संख्या कोई ले लिया, मान लिया 2 का पावर 5 हो, -2 हो, तो ये किससे विभाजित होगा, ये सदैव हमारे 5 से विभाजित होगा, क्योंकि p के जगह पे क्या है, p के जगह पे हमारा 5 है, तो ये 5 2 रेज पावर 5 - 2 को विभाजित कर देगा। कैसे, क्योंकि 2 यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है, और 5 हमारा अभाज्य है। इसको सॉल्व करके देख लें, 2 का गुणा 5 बार करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 में से 2 घटेगा
2 का गुणा 5 बार करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, और 32 में से 2 घट जाएगा, आ जाएगा 30, और 30 में 5 से भाग देंगे, 6 बार में कैंसिल। ठीक है, तो ये सदैव ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। आपको इसको याद रखना है कि रेज पावर p माइनस ए सदैव p से विभाजित होगा यदि p एक अभाज्य संख्या और एक पूर्णांक संख्या हो। चलिए अगला है 10वां नंबर, 2 रेज पावर 2n प्लस 1 सदैव 5 से विभाज्य होगा यदि n विषम संख्या हो। यानी कोई भी संख्या ले लिया इस तरह की 2 रेज पावर 2n प्लस 1 इस तरह का हो, 2 रेज पावर 2n प्लस 1 ये सदैव 5 से विभाज्य होगा यदि n एक विषम हो। जैसे n का विषम का मतलब क्या, यहाँ पे 3 रखा जाए नहीं 2 3 6 हो जाए, 5 रखा जाए मतलब 2 5 10 हो जाए, 2 का पावर 10 हो जाए, 7 रखा जाए 2 7 पावर 14 हो जाए, प्लस 1 उसमें जोड़ दें तो वो सदैव 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। यदि n विषम हो तो 2 रेज पावर 2n प्लस 1 सदैव 5 से विभाज्य होगा। अगर यहाँ पर 2 रेज पावर 2n माइनस 1 देखेंगे तो ये सदैव 5 से विभाज्य होगा यदि n सम हो। अगर n सम हो तो यहाँ पे माइनस होगा और n विषम हो तो यहाँ पर प्लस होगा। तो ये पद जो होंगे वो सदैव 5 से विभाजित होंगे। ध्यान देना है, 2 रेज पावर 2n प्लस 1 5 से विभाजित होगा जब n विषम हो, और 2 रेज पावर 2n माइनस 1 5 से विभाज्य होगा यदि n का मान सम संख्या हो। चलिए 12वां टॉपिक है आपका, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होगा। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होगा। 3 प्राकृतिक संख्या कोई भी क्रमागत हम उठा सकते हैं, स्टार्ट होती हैं 1 से, तो 1 2 3 इन्हीं को लेके चेक करते हैं तो इनका गुणनफल आएगा 3 दूनी 6 6, यानी 6 देख लें 6 से विभाजित होगा नहीं होगा, हो जाएगा। और अगला लेते हैं हमारा, मान लो 2 3 4, ये 3 क्रमागत ले लिया, 4 3 12 दूनी 24, 24 को भी 6 से विभाजित कर सकते हैं। 3 4 5 इनको ले लें तो 5 और 20 60, 60 भी हमारा 6 से विभाजित हो जाएगा। तो कोई भी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विभाज्यता से संबंधित पॉइंट थे जिनको आपको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन हमारे जो आएंगे वो आसानी से हम लोग कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप और भी वीडियोज अपलोड किए गए हैं सीटेट या टेट मैथ के लिए, तो उसको एक बार ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।